नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 21 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपने महान आत्माओं से मिलन मनाया है। जी हाँ, परम आत्मा का अपने बच्चों से, अपनी महान आत्माओं से मिलन। और देखिए, बाबा की दृष्टि में तो सभी बच्चे महान हैं। दुनिया के जो महात्मा कहलाते हैं उनसे भी श्रेष्ठ। ये बात बहुत गहरी है। और सबसे बड़ी महानता बाबा किस बात को मानते हैं आज? सबसे बड़ी महानता ये कि जिन आत्माओं को, और बाबा खासकर माताओं का जिक्र करते हैं, जिन्हें शायद दुनिया ने, समाज ने उतना योग्य नहीं समझा या पीछे रखा। बिल्कुल, उन्हें बाबा ने योग्य बनाया, अपना अधिकारी बनाया, नयनों का नूर कहा। नयनों का नूर, कितनी प्यारी बात है। बाबा तो कहते हैं भारत माता शक्ति अवतार के बिना भारत का उद्धार ही नहीं हो सकता। सही बात है, यही तो बाबा की विशेषता है। और महानता का असल सार क्या है? बाबा को जानना और फिर अपना बनाना। अपना बनाना, ये शब्द बहुत पावरफुल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ बाबा के अनुसार? हाँ, अपना बनाना मतलब उस परमात्मा पर अपना पूरा अधिकार अनुभव करना। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि वो मेरा है, ये निश्चय। अच्छा। और इसका परिणाम क्या होता है कि हम हर तरह की अधीनता से मुक्त हो जाते हैं। अधीनता जैसे? अपनी ही कमजोरियों की अधीनता, स्वभाव संस्कार की, फिर दूसरों के संबंध की, उनकी अपेक्षाओं की, और तो और प्रकृति या बाहरी परिस्थितियों की भी। मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र, एक आंतरिक स्वतंत्रता। जी। और बाबा कहते हैं, खुद को चेक करो कि क्या ये अधिकार, ये स्वतंत्रता सदा रहती है, हर बात में महसूस होती है। ये चेकिंग तो रोज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जब बच्चे इस अधिकार में स्थित होते हैं ना, तो बाबा भी बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित होते हैं। हाँ, बाबा खुश होते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया है जो अनेक प्रकार की आग में जल रही है। कैसी आग? दुख की, चिंता की, समस्याओं की। आजकल तो जैसे जीते जी जलाने वाला अनुभव होता है लोगों को। सही कह रहे हैं। और बाबा के बच्चे उस आग से निकलकर कहाँ आ गए हैं? शीतल सागर के किनारे, शांति के सागर के पास, अतीन्द्रिय सुख शांति की लहरों में समाये हुए। कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। और जब खुद को इतना सुरक्षित और सुखी अनुभव करते हैं, तो फिर दूसरों के लिए क्या भाव आता है मन में? स्वाभाविक है, सबके प्रति रहम आता है, करुणा आती है, तरस आता है कि ये भी बाबा को जाने, ये भी इस सुख को पाएं। इसीलिए सेवा का इतना महत्व है ना? जी हाँ, इसीलिए तो बाबा कहते हैं, घर घर में सेवा केंद्र खोलो। लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया है बाबा ने। क्या लक्ष्य है? कि सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं, बल्कि गली गली में ज्ञान स्थान हो। गली गली में? हाँ, और घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घरों में देवी देवताओं के चित्र होते हैं ना, पूजने के लिए। हाँ हाँ। वैसे ही चलते फिरते शांति और पवित्रता फैलाने वाले ब्राह्मण आत्माएं हो घर घर में। तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। सेवा भी बहुत बड़ी है। ये तो बहुत बड़ा विजन है। लेकिन बाबा सिर्फ लक्ष्य नहीं देते, हिम्मत भी देते हैं। बिल्कुल, बाबा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक भी देते हैं और मदद का आशीर्वाद भी। कहते हैं, जो घर घर ये ज्ञान का दीपक जगाएंगे, उन्हें इनाम भी मिलेगा। वाह। और बाबा को कौन से बच्चे विशेष प्रिय हैं? सेवाधारी बच्चे, जो पवित्र प्रवृत्ति का सबूत देते हैं। मतलब घर गृहस्थी संभालते हुए भी पवित्रता को धारण करते हैं और अपने घर को ही सेवा का स्थान बना देते हैं। अच्छा, घर को ही सेवा स्थान बनाना? हाँ, ऐसे सपूत बच्चे बाबा कहते हैं, और खासकर माताएं बाप दादा को बहुत प्रिय हैं। माताओं पर बाबा का विशेष स्नेह रहता है। जी, ब्रह्मा बाप ने भी तो माँ को ही आगे बढ़ाया ना। बाबा कहते हैं, याद रखो, आगे बढ़ाने में ही आगे बढ़ना समाया हुआ है। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। और सेवा में बिजी रहने का भी एक फायदा बताया बाबा ने। हाँ, ये माया जीत बनने का सबसे अच्छा तरीका है। सेवा में बिजी रहो तो माया के व्यर्थ संकल्पों से बच जाते हैं। मतलब दूसरों की सेवा करते करते अपनी भी उन्नति हो जाती है। बिल्कुल। और जो प्रवृत्ति संभालते भी सेवा करते हैं, उनको तो डबल लाभ है। घर भी संभाला, सेवा भी की। लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कभी कभी बोझिल लग सकती हैं, उसका क्या उपाय है? उसका भी बाबा ने बहुत सहज तरीका बताया है। ट्रस्टी बनकर संभालो। ट्रस्टी? हाँ, मतलब ये समझो कि ये घर, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, बाबा की है। मैं निमित्त हूँ संभालने के लिए। अगर मेरा मेरा करेंगे तो बोझ लगेगा। लेकिन अगर बाबा का समझकर बेहद के मालिकपन के नशे में रहेंगे तो फिर कोई बोझ नहीं, सब हल्का लगेगा। बेहद का मालिकपन, ये नशा सदा याद रहे। ये ट्रस्टीशिप की भावना वाकई जीवन को बहुत हल्का कर सकती है। और अंत में बाबा हमें अपने आप को चेक करने के लिए भी कहते हैं ना, खजानों के बारे में। जी बिल्कुल, बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं।
ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, तो बाबा कहते हैं अपने अंदर देखो, चेक करो क्या चेक करना है? कि क्या मैं सर्व खजानों से संपन्न हूँ। अगर कोई खजाना कम लगता है, मान लो शांति की शक्ति कम है या सहन शक्ति कम है, तो क्यों कम है? और फिर उसे धारण करने का पुरुषार्थ करना है, तरीका निकालना है, क्योंकि ये समय श्रेष्ठ है, बाबा श्रेष्ठ हैं, प्राप्ति श्रेष्ठ है और हम आत्माएं भी श्रेष्ठ बन रही हैं। श्रेष्ठता में ही सब कुछ है। वाह, तो संदेश यही है कि सेवा के उमंग उत्साह में रहना है, सबके कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखनी है और हिम्मत रखकर बाबा की मदद का पात्र बनना है। बिल्कुल, ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सर्व प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखने वाले, हिम्मत द्वारा बाप दादा की मदद के पात्र बने हुए, सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं को परमपिता परमात्मा शिव बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। और आज की मुरली से प्रेरणा लेकर हम सब ये चिंतन जरूर कर सकते हैं कि बाबा के दिए हुए अनमोल खजानों में से कौन सा खजाना है जिसे स्वयं में और सहजता से धारण करने की जरूरत महसूस होती है। हाँ, और फिर उस धारणा के लिए क्या विशेष पुरुषार्थ किया जा सकता है, इस पर विचार करना बहुत लाभकारी होगा। ओम शांति। ओम शांति।